नमस्कार दोस्तों, इन्फोटॉक्स के बहुत ही फ्रेश एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की दोस्तों सबसे पहली अपडेट निकल कर आ रही है इंडियन ऑटोमोबाइल सेक्टर के ईवी सेगमेंट को लेकर, जहां पर दिल्ली बेस्ड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन काउंसिल ऑन एनर्जी, एनवायरमेंट एंड वाटर की एक रिपोर्ट सामने निकल कर आई है, जिसके अकॉर्डिंग फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में इंडिया में टोटल 1.35 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बेचे गए हैं, जो फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के टोटल ऑटोमोबाइल सेल्स में ओनली 0.88% का कॉन्ट्रीब्यूशन करते हैं। एंड इसमें सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश, बिहार एंड कर्नाटक स्टेट ने कॉन्ट्रीब्यूट किया है। बेसिकली देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के एडॉप्शन को इंक्रीज करने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ समय पहले फेम स्कीम को लॉन्च किया था, जिसके अकॉर्डिंग मार्च 2022 तक इंडियन रोड्स पर 10 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को दौड़ते हुए देखने का प्लान था। लेकिन फाइनेंशियल ईयर 2011-12 से अभी तक इंडिया में ओनली 6.38 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ही ऐड किए गए हैं, जिस कारण करंटली गवर्नमेंट की फेम स्कीम में ओनली 4.25% का टारगेट अचीव किया गया है। एंड अगर इसी तरह चलता रहा तो इंडियन गवर्नमेंट उनके फेम स्कीम की डेडलाइन को कंप्लीट नहीं कर पाएगी। दोस्तों, इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 2 व्हीलर ईवीज ने 30%, 3 व्हीलर ईवीज ने 65% एंड 4 व्हीलर ईवीज ने ओनली 5% के सेल्स रजिस्टर की है। एंड लास्ट फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में जो टोटल ऑटोमोबाइल सेल्स में 0.88% की ईवी सेल्स रजिस्टर की गई हैं, वो आज तक की इंडिया में रिकॉर्ड की गई सबसे हाईएस्ट ईवी सेल्स हैं। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है हमारे डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस की तरफ से, जहां पर डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस की तरफ से जो रिसेंटली 4G स्पेक्ट्रम ऑक्शन किया गया था, उसके अकॉर्डिंग सक्सेसफुल बिडर्स को अब 4G स्पेक्ट्रम एलोकेट कर दिया गया है। बेसिकली लास्ट मंथ मार्च 1 और 2 को डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस ने 700 मेगाहर्ट्ज, 800 मेगाहर्ट्ज, 900 मेगाहर्ट्ज, 1800 मेगाहर्ट्ज, 2100 मेगाहर्ट्ज, 2300 मेगाहर्ट्ज एंड 2500 मेगाहर्ट्ज बैंड्स में एयरवेव्स को सेल करने के लिए ऑक्शनिंग की थी, जिसमें रिलायंस जियो, भारती एयरटेल एंड वोडाफोन आइडिया लिमिटेड इस तरह की कंपनीज के द्वारा पार्टिसिपेट किया गया था। एंड उस समय रिलायंस जियो ने सबसे ज्यादा एयरवेव्स परचेज करने के लिए बिड सबमिट की थी। एंड इसमें टोटल 77,820.81 करोड़ की वैल्यू का टोटल 855.6 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम डिपार्टमेंट टेलीकम्युनिकेशंस ने टेलीकॉम ऑपरेटर्स को सोल्ड किया था। एंड इसके अकॉर्डिंग इन सभी टेलीकॉम ऑपरेटर्स को डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस ने अब स्पेक्ट्रम भी एलोकेट कर दिया है। दोस्तों, इसके अलावा स्पेक्ट्रम ऑक्शन में कुछ स्पेक्ट्रम अनसोल्ड भी रह गया था, जिसे अब रिलायंस जियो एंड भारती एयरटेल ने परचेज कर लिया है, जिसमें रिलायंस जियो ने 2149.59 करोड़ एंड भारती एयरटेल ने 157.38 करोड़ एंड टोटल डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस को 2306.97 करोड़ की पेमेंट करके परचेज किया गया है। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की तरफ से, जहां पर उनकी तरफ से फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में इंडिया के पूरे इंटरनेशनल ट्रेड या फिर फॉरेन ट्रेड को लेकर एक रिपोर्ट पब्लिश की गई है, जिसके अकॉर्डिंग इंडियन फॉरेन ट्रेड में इंडिया का ट्रेड डेफिसिट प्रीवियस पीरियड के कंपैरिजन में बहुत कम हो गया है। बेसिकली एज यू नो कि जो ओवरऑल ट्रेड सरप्लस और डेफिसिट होता है, उसको किसी भी फाइनेंशियल ईयर के ओवरऑल मर्चेंडाइजिंग एंड ओवरऑल सर्विस सेक्टर ट्रेड को मिलाकर कैलकुलेट किया जाता है। एंड इसी के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में इंडिया के द्वारा ओवरऑल $290.63 बिलियन का मर्चेंडाइजिंग एक्सपोर्ट किया गया है एंड वही $389.18 बिलियन का मर्चेंडाइजिंग इंपोर्ट किया गया है, जिस कारण फाइनेंशियल ईयर 2020-21 का ओवरऑल मर्चेंडाइजिंग ट्रेड डेफिसिट $98.56 बिलियन का रहा है। एंड वही सर्विस सेक्टर में टोटल $202.57 बिलियन का एक्सपोर्ट किया गया है एंड वही टोटल $116.75 बिलियन का इंपोर्ट किया गया है। एंड इस ट्रेड में नेट ऑफ सर्विसेज, जिसे सिंपल वर्ड्स में आप सरप्लस भी कह सकते हैं, वो $85.81 बिलियन का रहा है। एंड इन दोनों के बेसिस पर फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में इंडिया के द्वारा टोटल $493.19 बिलियन का एक्सपोर्ट किया गया है एंड वही $505.94 बिलियन का इंपोर्ट किया गया है। इसके अकॉर्डिंग इंडिया का ओवरऑल ट्रेड डेफिसिट $12.74 बिलियन का रहा है। एंड अगर इसे आप फाइनेंशियल ईयर 2019-20 से कंपेयर करें तो उस ईयर में इंडिया का ओवरऑल ट्रेड डेफिसिट $77.76 बिलियन का था, जो अब सिर्फ $12.74 बिलियन का बचा है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि इसी तरह डे बाय डे इंडिया का ट्रेड डेफिसिट कम होता रहेगा एंड एक दिन इंडिया ट्रेड डेफिसिट की जगह ट्रेड सरप्लस में आएगा। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फ्लैगशिप प्रोग्राम सागरमाला को लेकर, जहां पर सागरमाला परियोजना के अंतर्गत मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज ने ओडिशा स्टेट में रोपैक्स पैसेंजर जेटी सर्विसेज स्टार्ट करने के लिए 50 करोड़ रुपीज सैंक्शन कर दिए हैं। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत ओडिशा स्टेट के भद्रक डिस्ट्रिक्ट के कानीनाली से केंद्रपाड़ा डिस्ट्रिक्ट के तलचुआ तक रोपैक्स पैसेंजर जेटी इंट्रोड्यूस की जाएगी, जो कि एक ऑल वेदर रोपैक्स सर्विस होगी। बेसिकली इस प्रोजेक्ट की टोटल कॉस्ट 110 करोड़ रुपीज होगी, जिसमें 50 करोड़ रुपीज सेंट्रल गवर्नमेंट ने सैंक्शन कर दिए हैं एंड रिमेनिंग अमाउंट ओडिशा गवर्नमेंट के द्वारा कॉन्ट्रीब्यूट की जाएगी, जिसमें ओडिशा गवर्नमेंट कानीनाली एंड तलचुआ में रोपैक्स जेटी का कंस्ट्रक्शन करेगी एंड साथ ही साथ इन दोनों एंड्स पर यूटिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि पार्किंग एरिया, नेविगेशनल एड्स एंड ड्रेजिंग, इन थिंग्स का भी डेवलपमेंट करेगी। बेसिकली दोस्तों, कानीनाली एंड तलचुआ ये दोनों प्लेसेस धमरा रिवर के नॉर्दर्न एंड साउदर्न एंड्स पर लोकेटेड हैं एंड करंटली इन दोनों प्लेसेस के बीच में ट्रैवल करने के लिए कोई भी रोड कनेक्टिविटी अवेलेबल नहीं है, जिस कारण यहाँ के लोगों को हैवीली प्राइवेट पैसेंजर फेरीज पर निर्भर रहना पड़ता है। एंड क्योंकि यहाँ पर सिर्फ कुछ ही स्मॉल प्राइवेट बोट्स ऑपरेट होती हैं, जिस कारण पैसेंजर की सेफ्टी बिल्कुल भी नामात्र की रहती है। एंड इसी डिफिकल्टी को देखते हुए ओडिशा गवर्नमेंट ने यहाँ पर बिग साइज रोपैक्स जेटीज को इंट्रोड्यूस करने का प्लान बनाया है। और दोस्तों, अगर कोई नाम गलत लिया गया हो तो मुझे माफ कीजिएगा।
अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है इंडियन मल्टीनेशनल ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अशोक लीलैंड की तरफ से, जहां पर उन्होंने फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड लाइट बुलेट प्रूफ व्हीकल्स की फर्स्ट लोड को फुली मैन्युफैक्चर करके इंडियन एयरफोर्स को सौंप दिया है। बेसिकली एज यू नो कि हमारी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हमारी सभी डिफेंस फोर्सेस की पावर को और स्ट्रॉन्ग एंड इन्हांस करने में लगी हुई है, एंड उसी के अंतर्गत मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने मेड इन इनिशिएटिव के तहत इन लाइट बुलेट प्रूफ व्हीकल्स को प्रोक्योर करने की बात की थी, जो बेसिकली अमेरिकन एरोस्पेस एंड डिफेंस कंपनी लॉकहीड मार्टिन के नेक्स्ट जनरेशन कॉमन व्हीकल्स हैं। एंड इन व्हीकल्स को मेड इन इनिशिएटिव के अंतर्गत मैन्युफैक्चर करके इंडियन एयरफोर्स को सौंपने के लिए अशोक लीलैंड ने लॉकहीड मार्टिन के साथ एक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एग्रीमेंट साइन किया हुआ था, एंड उसी के अंतर्गत फुली इंडिजिनियसली डेवलप्ड इन लाइट बुलेट प्रूफ व्हीकल्स के फर्स्ट लोड को फुली डिलीवर कर दिया गया है। एंड अगर इस व्हीकल के कुछ फीचर्स की बात करें तो ये लाइट बुलेट प्रूफ व्हीकल बोथ ब्लास्टिक्स एंड ब्लास्ट थ्रेड से हमारी डिफेंस फोर्सेस को इजीली प्रोटेक्ट करेगा एंड अल्टरनेटिवली अटैक्स को लॉन्च भी कर सकता है। एंड आल्सो इस व्हीकल की ऑफ रोड मोबिलिटी भी बहुत ही बेहतर है, जिस कारण ये इजीली सैंड, मड, रॉक्स एंड शैलो वाटर जैसे रास्तों को पार कर सकता है। अगली दोस्तों एक सिमिलर सी अपडेट निकल कर आ रही है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से, जहां पर हमारे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने बताया है कि वो इंडियन डिफेंस फोर्सेस, इंडियन नेवी, आर्मी एंड एयरफोर्स इन तीन डिफेंस फोर्सेस की पावर्स को और इनहांस करने एंड इंडियन डिफेंस फोर्सेस को वर्ल्ड वाइड एडवांस आर्म फोर्सेस के मुकाबले सिमिलर स्ट्रॉन्ग करने के लिए नेक्स्ट जनरेशन 5G टेक्नोलॉजी को डिप्लॉय करने का प्रोसेस स्टार्ट करने वाले हैं। बेसिकली एज यू नो कि जो हमारी स्पेस एजेंसी एंड डिफेंस पावर्स हैं, इनके लिए अपना खुद का नेटवर्क चाहिए होता है, एंड करंटली वर्ल्ड की मोस्ट एडवांस डिफेंस फोर्सेस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड अनमैन्ड व्हीकल्स, इन दोनों थिंग्स में 5G टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करने पर काम कर रही हैं, जिसमें चाइना एंड अमेरिका जैसी कंट्रीज ने ऑलरेडी वर्क स्टार्ट कर दिया है। एंड इसी के अकॉर्डिंग इंडियन डिफेंस फोर्सेस को भी एक मोस्ट एडवांस डिफेंस फोर्स बनाने एंड वर्ल्ड की मोस्ट एडवांस डिफेंस फोर्सेस की लिस्ट में शामिल करवाने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने 5G टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करने का प्लान बनाया है। करंटली डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस देश में 5G लॉन्च के लिए और भी स्पेक्ट्रम बैंड्स एंड एयरवेव्स को सिलेक्ट करके एक न्यू नेशनल फ्रीक्वेंसी एलोकेशन प्लान रिलीज करने वाली है, जिसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस उनमें से कुछ स्पेक्ट्रम को उनके 5G लॉन्च के लिए एक्वायर करेगी। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है स्टेट ओन एनर्जी एंड इलेक्ट्रिसिटी कंपनी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड NTPC की तरफ से, जहां पर उन्होंने देश में 1000 मेगावाट यानी कि टोटल 1 गीगावाट के ISTS कनेक्टेड सोलर फोटोवोल्टिक पावर प्रोजेक्ट्स को डेवलप करने के लिए बिड्स इनवाइट कर दी हैं। दोस्तों ये बिड्स एक इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिव बिडिंग प्रोसेस होगा, जिसमें कोई भी फॉरेन कंपनी पार्टिसिपेट कर सकती है, एंड इसके लिए बिडिंग डॉक्यूमेंट सबमिट करने की डेट 20 अप्रैल से 27 मई तक रखी गई है। बेसिकली देश में सोलर एनर्जी एडॉप्शन को और इंक्रीज करने एंड कार्बन एमिशन प्रोड्यूसिंग थर्मल पावर स्टेशंस की एनर्जी प्रोडक्शन को कम करके कार्बन फ्री सोलर पावर प्रोजेक्ट्स की एनर्जी प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने फ्लेक्सिबिलिटी इन जनरेशन एंड शेड्यूलिंग ऑफ थर्मल पावर स्टेशंस टू रिड्यूस एमिशंस नाम की एक स्कीम को लॉन्च किया हुआ है, जिसके अकॉर्डिंग ये 1 गीगावाट के सोलर पावर प्रोजेक्ट्स के लिए NTPC ने बिड्स इनवाइट कर दी हैं। दोस्तों इस 1 गीगावाट के स्पेशल सोलर प्रोजेक्ट्स के लिए NTPC लिमिटेड एक स्पेशल पर्पस व्हीकल SPV का फॉर्मेशन करेगी, एंड इन 1 गीगावाट के सोलर पावर प्रोजेक्ट से जितनी भी एनर्जी प्रोड्यूस होगी उसको सोलापुर एंड कुदगी इन दोनों थर्मल पावर स्टेशन से प्रोड्यूस होने वाली एनर्जी से रिप्लेस कर दिया जाएगा। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है नोएडा उत्तर प्रदेश से, जहां पर नोएडा अथॉरिटी की तरफ से नोएडा में 13 कंपनीज को उनके प्लांट सेटअप करने एंड उनकी इन्वेस्टमेंट करने के लिए टोटल 1,99,848 स्क्वायर मीटर लैंड अलाउड कर दी गई है। बेसिकली कुछ समय पहले नोएडा अथॉरिटी ने नोएडा के कई सेक्टर्स में इंडस्ट्रियल प्लॉट्स अलाउड करने के लिए एक स्पेसिफिक कंडीशन के बेसिस पर प्रपोजल्स इन्वाइट किए थे, जिसमें 60 कंपनीज के द्वारा बिड सबमिट की गई थी, एंड इंडस्ट्रियल प्लॉट्स की अलॉटमेंट के लिए नोएडा अथॉरिटी की जो कंडीशंस थी उसे सिर्फ 13 कंपनीज ने ही कंप्लीट किया था, जिस कारण ओनली 13 कंपनीज को ही सिलेक्ट कर लिया गया है। एंड अगर कंपनीज की बात करें तो अडानी इंटरप्राइजेस, डिक्सन टेक्नोलॉजीज, रोबो पंप्स, वेस्टवे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सैवी लेदर्स, इस तरह की कुछ कंपनीज शामिल हैं जिनको सिलेक्ट किया गया है। दोस्तों सभी कंपनीज नोएडा में टोटल 3,870 करोड़ रुपीस की इन्वेस्टमेंट करेंगे, जिससे नोएडा रीजन में 48,512 न्यू जॉब्स जनरेट होंगी। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है हमारी इंडियन रेलवेज की तरफ से, जहां पर उन्होंने बताया है कि देश में कोरोना वायरस के इन्फेक्शंस को रिड्यूस करने एंड ट्रेन में भीड़ भाड़ को कम करने के लिए उन्होंने इंडियन रेलवेज की 70% ट्रेन को प्री कोविड लेवल पर रिस्टोर कर दिया है। बेसिकली एज यू नो कि आज इंडिया में कोरोना वायरस की बहुत ही भयानक सेकंड वेव देखने को मिल रही है, जिस कारण बड़े बड़े शहरों के मजदूर लोग अपने अपने होम टाउन्स की तरफ जाने लग रहे हैं, एंड क्योंकि पैंडेमिक के कारण नंबर ऑफ ट्रेन काफी कम देखने को मिल रही थी, जिस कारण ट्रेन के अलावा स्टेशनों पर भी बहुत भीड़ देखने को मिल रही थी, एंड क्योंकि इस समय सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना काफी जरूरी है, तो इसलिए इंडियन रेलवेज ने अब तक टोटल 9,622 स्पेशल ट्रेन को अप्रूव कर दिया है, एंड फर्दर 133 मोर समर स्पेशल ट्रेन एंड फेस्टिव ट्रेन को भी अप्रूव कर दिया जाने वाला है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से कोई अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं, और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका वीडियो को देखने के लिए।